अरे आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बीटीपी न्यूज से नरेश भावसार। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट संस्थान उदयपुर के संरक्षण नरपत सिंह जी आसिया व मार्गदर्शन बीडी चारण साप नरपत सिंह जी रत्नु अक्षय दान जी रंजीत जी सांगत डूंगर सा वल्दरा राजेंद्र सा आधा सुरेश सा झोड़ा चंडी दान जी आसिया बालोत्रा बादल सा इंदाली प्रवीण जी बांगुंडी जगदीश दान जी बिठू सिथल जगदीश सा मोखा का आभार जिनके दिशा निर्देश व हरेंद्र सिंह जी सौदा आदरणीय हनुवंत सिंह जी सीआई साहब के मार्गदर्शन में दिनांक 8 मई 2021 को अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट संस्थान उदयपुर ने 8 मई 2021 शाम से जो कोविड परिवार है उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की है। अब तक टोटल 2705 टिफिन व 130 राशन किट का वितरण किया। 18 मई 2021 को शाम 4 बजे श्री मेवाड़ चारण महासभा में संस्थान ने अपने ऑक्सीजन कंसेंटर बैंक का शुभारंभ किया गया। ऑक्सीजन हेतु कंसेंटर घर घर उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब तक कई बंधु इसका लाभ ले चुके हैं। श्री मेवाड़ चारण महासभा के श्री भूपाल चारण छात्रावास में क्वारंटाइन सेंटर पर अब तक 8 भाई बहन सेवाएं ले चुके हैं। 4 मई 2021 से 24 मई 2021 तक संस्थान ने 130 कोविड परिवार वालों को राशन किट भी वितरण किए हैं। हनुवंत सिंह जी के मार्गदर्शन में एक परिवार वाले के 2 सदस्यों के सीटी स्कैन ब्लड की सभी जांचें भी उच्च स्तरीय लैब में निःशुल्क करवाकर दवाई उपलब्ध करवाई है। जोधपुर जिले के बरली में श्री भैरव तालाब में जल की कमी से कई मछलियों का जीवन संकट में है, अतः संस्थान ने अब तक अपने भामाशाह के माध्यम से अब तक 31 टैंकर की व्यवस्था की है। 2 जून 2021 तक और सहयोग एकत्र कर 2 जून को संस्थान के हनुमंत सिंह जी राजपुरोहित सीआई साहब नरपत सिंह जी आसिया मार्गदर्शन बीडी चारण व अध्यक्ष प्रवीण जी मारवाड़ी गौरव सिंह जी अमरावत को प्रदान करेंगे। वितरण अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट उदयपुर। टीम में अध्यक्ष प्रवीण जी मारवाड़ी, सचिव राजेश जी लाहौटी, कोषाध्यक्ष राजीव जी सेठिया, संगठन मंत्री महावीर प्रसाद जी चांडक, संस्थान प्रदेश अध्यक्ष शिल्पा पामेचा, रवि भावसार, रजनी जी माहेश्वरी, आशा जी जैन का साथ सराहनीय सहयोग रहा। नरपत सिंह आसिया, दिनेश जी भट्ट, अलका जी मुंडरा, संरक्षक प्रवीण मारवाड़ी अध्यक्ष अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट संस्थान उदयपुर। आगे देखिए संस्था के प्रमुख से संस्था के बारे में जानकारी। प्रताप सिंह जी बारहट क्रांतिकारियों की लिस्ट में एक जाना माना नाम है, फिर भी उनके ऊपर मैं 2 शब्द में उनका परिचय कराना चाहूँगा। विश्व के क्रांतिकारी परिवारों में आपके बारहट परिवार की एक गिनती होती है। आप महान क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारहट के सुपुत्र हैं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में आपने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। कुंवर प्रताप सिंह जी बारहट का जन्म उदयपुर में हुआ था, जड़ियों की पोल में। इसलिए उदयपुर की कुछ जनता ने मिलकर एक इनकी स्मृति में एक संस्थान का गठन किया गया है, जिसका नाम है अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट संस्थान उदयपुर। यह संस्थान 7 फरवरी 2020 को सरकारी समिति से रजिस्टर्ड होकर आई थी और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश के 36 कौम के जितने भी शहीद हैं उन शहीदों को उनका उचित सम्मान दिलाना है। उदयपुर के अंदर कुंवर प्रताप सिंह बारहट और बारहट परिवार का एक चौराया और उनकी मूर्ति स्थापित हो, उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्थान के रजिस्ट्रेशन के कुछ ही समय बाद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी महामारी, जिसको हम कह सकते हैं कोविड-19, जो आप सब लोग जानते हैं, ऐसी विपदा आ पड़ी थी। तो संस्थान के कुछ पदाधिकारियों ने निर्णय लिया और जन सेवा करने के लिए आगे आए। आदरणीय हनुमंत सिंह जी सीआई साहब के मार्गदर्शन में संस्थान के पदाधिकारियों ने कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें करीब 70 दिन तक लगातार अपनी सेवाएं दी थी, जिसमें करीब 74,000 भोजन पैकेट और करीब 500 से ज़्यादा राशन किट का वितरण संस्थान ने घर घर लोगों को जाकर किया था। इसी के साथ में कुछ समय सही होने के बाद जब कोरोना की दूसरी लहर पुनः आई, तब भी संस्थान ने जन सेवा में आदरणीय हनुमंत सिंह जी और कुंवर प्रताप के वंशज आदरणीय हरेंद्र सिंह जी सोदा साहब के नेतृत्व में पुनः इस काम को किया गया था। इसी दरमियान के बीच में जनवरी 2020 में संस्थान के पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया
और एक ऐसा कैलेंडर का प्रकाशन किया जिसके अंदर देश के 36 कौम के 365 दिन तक किस किस दिन कौन कौन किन की जन्म जयंती आ रही है या किन की शहादत आ रही है, उन सबको उन्होंने मेंशन करके इसके करीब 10,000 कॉपियां उदयपुर में निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी। उसमें भी कुछ भामाशाहों का सहयोग रहा था। कोविड की जो दूसरी लहर आई थी, इस दूसरी लहर में आदरणीय हरेंद्र सिंह जी सोदा साहब और हनुमान सिंह जी सी साहब के मार्गदर्शन में 8 मई 2021 से कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उन लोगों को घर घर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के मार्फत संस्थान ने श्री मेवाड़ चारण महासभा के आदरणीय भैरू सिंह जी सोदा साहब और कार्यकारी अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी बारठ दोनों ने मिलकर एक टीम का गठन किया था, जिसमें मेवाड़ चारण महासभा और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ के संयुक्त तत्वांत में एक टीम बनाई गई, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी देवल डॉक्टर साहब थे और कोविड सेंटर प्रभारी विष्णु प्रताप सिंह जी मैया थे और साथ में सुल्तान सिंह देवल उनकी व्यवस्थाओं में लगे थे। और श्री भोपाल चारण छात्रावास जो सूरजपोल पर स्थित है, वहाँ एक कोविड सेंटर बनाया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें कई लोगों ने वहाँ आके 14 दिन क्वारंटाइन रहे और अपनी स्वास्थ्य लाभ लिया। मेवाड़ चारण महासभा का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने वहाँ स्थित जो भी लोग आए हैं उनको चाहे वो टूथब्रश हो, ब्रश हो, साबुन हो, तेल हो या उनको स्टीम मशीन हो या ऑक्सीमीटर हो या जितनी भी फैसिलिटीज थी, दोनों समय भोजन उनका सुबह का चाय नाश्ता, चाय वाले को चाय, कॉफ़ी वाले को कॉफ़ी, तमाम सुविधाएं संस्थान की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी देवल साहब दोनों समय पधार कर उन लोगों को देखते थे और उनके मार्फत में आज कई लोग वहाँ से ठीक होके गए हैं। वहाँ से पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आकर क्वारंटाइन हुई है और वो स्वस्थ लाभ लेकर अपने घर को गए हैं। सर, इसके अलावा आगे भविष्य में अपनी क्या गतिविधियां रहेंगी, वो थोड़ा सा मुझे बताएंगे? हाँ, भविष्य में इसी के कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ। इसी के बाद 18 मई को रजनी जी सांकला जो उदयपुर से हैं और कुछ भामाशाहों के संयुक्त तत्वांत में हमने ऑक्सीजन कंटेनर मशीनें भी मंगवाई है और जरूरतमंदों को उदयपुर में वो ऑक्सीजन कंटेनर मशीनें भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 24 मई 2021 को कुंवर प्रताप सिंह जी बारठ की 128वीं जन्म जयंती और 103वीं शहादत दिवस थी। ये एक सौभाग्य की बात है कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ का जन्म और शहादत दोनों एक ही दिन है। तो 103 शहादत दिवस पर संस्थान की ओर से कुछ भामाशाहों का सहयोग लेकर करीब 103 राशन किट कोविड पॉजिटिव परिवार वालों को और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवाया गया था। इसी के साथ संस्थान अध्यक्ष परवीन जी मारवाड़ी और सचिव राजेश जी लाहौटी, कोषाध्यक्ष राजीव जी शेखिया साहब और संगठन मंत्री महावीर प्रसाद चांडक जी ने हमारे 124 मई को जो पधारे थे पारसजीत सिंघवी साहब, उनसे निवेदन किया था कि उदयपुर के अंदर कुंवर प्रताप के लिए एक चौराया का नामकरण और वहां पर ये त्रिमूर्ति लगाने का कार्य किया जाए, जिसमें पारसजीत सिंघवी साहब ने कहा है कि आगामी 6 मंथ के अंदर वो इस चीज़ को पूरी कर देंगे। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस आपने अध्यक्ष महोदय को बताया और अध्यक्ष महोदय ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको लिखित जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की है और आगे जल्द से जल्द वो एक चौराहे का जो निर्माण है वो करवाने जा रही है संस्थान। इस संस्थान के अंदर अभी तक उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के अलावा भी कई लोग इसमें साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय हरेंद्र सिंह जी और हनुमान सिंह जी सी साहब के मार्गदर्शन में इस संस्थान का नित नए काम ये करने जा रही है और आगे बढ़ रही है। इसमें इस संस्थान के जो संरक्षक हैं आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब जो भाजपा उदयपुर शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय डॉक्टर अलका जी मुंद्रा जो वर्तमान में राजस्थान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कनक हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब आदरणीय अमित जी दिंग साहब भी इसमें संरक्षक पद पे हैं, सिरोही से नरपत सिंह जी वल्दरा भी इस संस्थान के संरक्षक हैं, बालोतरा से नरपत सिंह जी रत्नू जो बारठ के गांव से हैं और बिगदान जी चारण जो जिनकली बाड़मेर से हैं और हाल मुकाम बालोतरा बिराज से हैं, अक्षयदान साहब भाद्रेश जो बाड़मेर से हैं, रंजीत सिंह जी सांगड़ जो जैसलमेर से हैं, जगदीश सिंह जी बिट्ठू जो सीथल बाड़मेर बीकानेर से हैं और जगदीश सिंह जी बिट्ठू जो मोखा बीकानेर से हैं। इसी के साथ सरपंच साहब सुरेश जी जोड़ा जो नागौर से हैं वो भी इसमें साथ हैं, चंडीदान जी आशिया बालोतरा से हैं और परवीन जी बागुंडी जो
बाड़मेर बागुंडी से हैं और हाल फिलहाल वो मुंबई रास्ते हैं। इन सब लोगों के सानिध्य में, मार्गदर्शन में ये सारे काम हो रहे हैं। और जो संस्थान अभी वर्तमान में काम कर रही है, बनी हुई है, उसके अध्यक्ष जो हैं वो आदरणीय परवीन जी भाई साहब, परवीन जी मारवाड़ी, जो उदयपुर सेक्टर 3 से पार्षद रह चुके हैं। और आपके पार्षद कार्यकाल में राजस्थान की 2nd नंबर की हाईएस्ट जीत थी आपकी, और अभी भी प्रयासरत है इस चौराहे के लिए आप हमेशा निरंतर। दूसरे मेरे भाई जो संस्थान के सचिव हैं आदरणीय राजेश जी लाहौटी साहब, आपका ट्रांसपोर्ट का कार्यालय है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ही अच्छा करते हैं। उसके बाद में हमारे राजीव जी सेठिया साहब हैं जो संस्थान के अभी कोषाध्यक्ष हैं, और महावीर प्रसाद चांडक जी हैं। ये प्रॉपर तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन यहीं पर इनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और यहीं आप निवास करते हैं, और संस्थान के भी संगठन मंत्री के पद पर ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ कई लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं जो निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। 24 मई को ही आदरणीय राजेश जी लाहौटी के मार्गदर्शन में एक एम्बुलेंस की भी बुकिंग करवाई गई है, जो यहाँ जनार्दन राय नगर के कुलपति आदरणीय शिव सिंह जी सानंगदेव साहब और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री ध्रुव कुमार जी कविया, दोनों ने एम्बुलेंस बुकिंग का अमाउंट उनको देकर बुक करवाई है, जो अभी करीब 2-1 महीने की वेटिंग पे चल रही है एम्बुलेंस, लेकिन जल्द ही जल्द वो संस्थान को सुपुर्द हो जाएगी। और संस्थान नित्य इसमें आयाम करती जा रही है। और आगामी जो हमारी एक योजना और है, उसके बारे में मैं भाई साहब राजेश जी से बोलूँगा कि वह बताएं कि जो मोक्ष का जो प्लान है उसके आगामी हमारी संस्थान के द्वारा जो आगामी हमारा नया आयाम है, समय की मांग को देखते हुए हमने एक मोक्ष रथ की बनाने की भी हमारी कोशिश रहेगी। और हमारा प्रयास ये है कि हमारी एम्बुलेंस और मोक्ष रथ जहाँ तक हो सके हम ज़रूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी संस्थान का प्रयास रहेगा। इसके संबंध में आगे और नित्य नए आयाम अगर मानव सेवा के अंदर हमें कुछ आते पता लगते हैं तो हम उन कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम मानव सेवा के अंदर इस संस्था को आगे ले जाएं और जितनी हो सके आदरणीय हनुमंत सिंह जी साहब के सीए साहब के निर्देशन के अनुसार हम इस सेवा कार्य को करते रहें। ओके, थैंक यू सर। बोलिए सर। इस कड़ी में हमारे संरक्षक महोदय, हमारे सचिव महोदय सबने बता दिया था, लेकिन इसमें इस कड़ी में हमने महिला टीम का भी एक घोषणा की है। इसमें हमारे शिल्पा जी पामेचा जो वर्तमान में पार्षद है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो अपनी महिला टीम को एक्टिव करके इस संस्था का काम को आगे बढ़ाएगी। और मैं आपका अखबार जो निकल रहा है भास्कर टुडे, उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने भी शहीद और अमर सिंह प्रताप संस्थान की लोगों तक जानकारी पहुँचाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचाएं। बस बीटीवी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि सभी संस्थानों के जो लोग काम हिंदुस्तान में क्या उदयपुर की भी बात करूं मैं, तो उदयपुर में ऐसी कई संस्थाएं जो वर्क कर रही पर आगे आकर के कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग कम से कम इस संस्था को लेकर साथ में काम तो कर रहे हैं। कोविड में जो लोग आगे आए हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आपको उन लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत